नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर्स है या फिर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है। आज हम बात करेंगे 8वीं वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन, जो आने वाले समय में 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की जिंदगी पर सीधा असर कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8वां वेतन आयोग क्या है, कब लागू होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कौन कौन से भत्ते बढ़ेंगे और कौन कौन से खत्म होंगे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एरियर मिलेगा या नहीं, और इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि आपको असल में कितना फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। दोस्तों, वेतन आयोग आखिर होता क्या है, समझते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। भारत सरकार 10 साल में एक वेतन आयोग बनाता है। जो इसका काम होता है कर्मचारियों की सैलरी तय करना, पेंशन का नया फार्मूला बनाना, भत्तों की समीक्षा करना, महंगाई के हिसाब से वेतन को एडजस्ट करना। दोस्तों, आपको बता दें कि पहला वेतन आयोग 1946 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1973 में, चौथा 1986 में, पांचवा 1996, छठा 2006 और सातवां वेतन 2016 में। दोस्तों, सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और इसका लास्ट कार्यकाल 1 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इसलिए अब 8वीं वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। कब लागू होगा 8वां पे कमीशन? सबसे बड़ा सवाल। सरकार ने साफ कहा है कि 8वां वेतन आयोग बनाया जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम की जो रूपरेखा है वह तय होगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेतन आयोग बनना और वेतन आयोग लागू होना दो अलग अलग चीज है। संभावना यह बनती है कि रिपोर्ट तैयार होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी, फिर लागू करने की प्रक्रिया। इसलिए अनुमान यह है कि नया वेतन आयोग 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, लेकिन असल में लागू 2027 या 2028 में हो सकता है। सवाल आता है कि अगर देर से लागू हुआ तो एरियर का फायदा भी मिल सकता है। इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो यह सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी टर्म फिटमेंट फैक्टर होता है। सरल भाषा में समझे कि मौजूदा बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय आपकी नई बेसिक है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, जो कि न्यूनतम बेसिक 7,000 था, तो वह 18,000 हुआ। अब 8वें वेतन आयोग में चर्चा यह है कि 1.8 का संभावना हो सकता है, थोड़ी सी कमी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 2.28, 2.46 और 2.86 कर्मचारी संगठनों का मांग है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। अगर आपकी मौजूदा बेसिक 18,000 है तो नई बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी? अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर है तो आपकी सैलरी तकरीबन 41,000 होगी। 2.46 है तो 44,000, 2.86 है तो 51,480। यानी सीधी सी बात है कि बेसिक सैलरी में 30% से 45% तक उछाल हो सकता है। यह संभव है, लेकिन कुल सैलरी कितनी बढ़ेगी यह बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि सिर्फ बेसिक ही नहीं बढ़ते, बेसिक के साथ साथ डीए, एचआरए, टीए और बाकी के अलाउंस
मतलब अगर आपकी मौजूदा सैलरी 50,000 है तो आखिर 8वां वेतन आयोग के बाद वो 65,000 हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा आपके लेवल पर, आपके पोस्ट पर, शहरों की XYZ कैटेगरी पर, उस पर निर्भर करता है और फिर आपकी फाइनली सैलरी निकल कर आ जाएगी। अब हम पेंशनर्स की बात करते हैं दोस्तों कि पेंशनर्स को क्या मिलेगा। तो दोस्तों 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स है, उनकी पेंशन कैसे बढ़ेगी। नई बेसिक सैलरी का 50% जो है वह नया पेंशन होगा। उदाहरण से समझते हैं, अगर अभी पेंशन 9,000 बेसिक है तो बढ़कर 44,280 हो जाएगा, तो नया पेंशन आपकी होगी। यानी कि पेंशन में भी 30 से 40% की बढ़ोतरी जो यह संभव है। इसके अलावा डीआर की बातें करते हैं तो डीआर भी नई पेंशन पर लागू होगा। पैसे उसको डीआर के बराबर राहत मिलती रहेगी। भत्तों का क्या होगा, तो 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी नहीं दिखेगा, ना ही समीक्षा करेगी। एचआरए यानी घर किराया, टीए यात्रा किराया, बच्चों की शिक्षा और मेडिकल भत्ता। संभावना यह भी है कि कुछ पुराने अलाउंस कटेंगे और कुछ नए भत्ते जुड़ेंगे और कुछ भत्तों को मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन एचआरए, टीए और मेडिकल जैसे भत्ते खत्म नहीं होगा। सबसे अहम सवाल दोस्तों, यहाँ पे सबसे अहम सवाल यह है कि एरियर मिलेगा कि नहीं। चलिए समझते हैं। अगर वेतन आयोग 2026 से प्रभावी माना गया लेकिन लागू 2028 में हुआ तो 2 साल का एरियर मिल सकता है। यानी एक साथ दोस्तों 2 से 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है और किस किस को मिल सकती है यह एरियर। तो दोस्तों वो होंगे केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे, रक्षा कर्मचारी, सीएपीएफ और सभी केंद्रीय पेंशनर्स। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी फाइनल नहीं हुआ है, फिटमेट फैक्टर अभी तैयार नहीं हुआ है और अभी भत्तों की सूची अभी तक नहीं हुई है। सब कुछ सरकारी रिपोर्ट के बाद ही फाइनल होगा। तो ये जो मैं अभी दोस्तों बताया, यह एक फिटमेट फैक्टर के अनुसार बताया हूं, यह कोई फाइनल नहीं हुआ है। यह फाइनल तभी होगा जब यह 18 से 24 महीने बाद जब केंद्र सरकार ने इसे साबित कर देगा, उसके बाद ही यह लागू होगा कि 1.86 से होता है या फिर कितना से लागू होता है। तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।